दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो आज की कक्षा इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल के बारे में, जो सगुण भक्ति काल है उसके बारे में, सगुण काव्य है या सगुण धारा के जो कवि हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सगुण का तात्पर्य है कि ईश्वर का साकार रूप, यानी कि ईश्वर की मूर्ति समझो, या ईश्वर का अवतारवाद, राम कृष्ण आदि तरह के, जैसे जो जिन देवी देवताओं को हम पूजते हैं वही ईश्वर का साकार रूप है। तो इसी को साकार रूप या सगुण भक्ति कहते हैं। साथ ही इसके अलावा एक निर्गुण भक्ति भी है। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो केवल ईश्वर को एक ईश्वर के रूप में ही मानते हैं, ना कि मूर्ति पूजा वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उन्हें निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज हम सगुण भक्ति काव्य की जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सगुण भक्ति काव्य, भक्ति काल, सगुण भक्ति। भक्ति काल भक्ति काल भक्ति काल सगुण भक्ति। भक्ति काल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति का तात्पर्य साकार ईश्वर की ईश्वर की कल्पना की गई है, की गई ईश्वर के गुण, साथ ही आकार को परिभाषित किया गया है। यानी कि सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत ईश्वर के या ईश्वर का साकार रूप, साकार ईश्वर की कल्पना की गई है। ईश्वर गुण आकार को परिभाषित किया गया है, ईश्वर के गुण आकार को परिभाषित किया गया है। ईश्वर के गुण आकार को परिभाषित किया गया है। साथ ही इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसके अंतर्गत अवतारवाद को विशेष महत्व दिया गया है। अवतारवाद को अवतारवाद को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही इसके अलावा अगला जो पॉइंट है इसके अंतर्गत तात्कालीन समय में ईश्वर को राम और
कृष्ण के रूप में जानते हैं। यानी कि राम और कृष्ण के रूप में तात्कालीन समय में ईश्वर को जानते हैं। इसके अंतर्गत अवतारवाद की विशेष महत्व या विशेषता रही है। अवतारवाद को विशेष महत्व दिया गया है, जो कि मूर्ति पूजा का वर्णन सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। कोई समस्या हो तो अवश्य बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति का सगुण भक्ति का सगुण भक्ति का एक अंग कृष्ण भक्ति काव्य है। सगुण भक्ति का एक अंग कृष्ण भक्ति काव्य है। यह कृष्ण अवतार की, इसके अंतर्गत कृष्ण अवतार की उपासना की गई। इसके अंतर्गत कृष्ण अवतार की उपासना की गई। सगुण भक्ति के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति काव्य है, सगुण भक्ति का एक अंग कृष्ण भक्ति काव्य है, जिसके अंतर्गत कृष्ण अवतार की उपासना की गई। साथ ही जो कृष्ण के बारे में जो विशेषताएं इस काव्य के बारे में, उन विशेषताओं के बारे में हम अगली लाइनों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक की कक्षा समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई समस्या हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम फिर से समझाने के लिए वीडियो अपलोड अवश्य करेंगे। अब कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काल की विशेषताओं के अंतर्गत राधा कृष्ण जो लीलाओं का है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। साथ ही इसके अलावा रीति तत्वों का कृष्ण काव्यों में रीति तत्वों को कृष्ण काव्य में निरूपित किया गया।
किया गया। साथ ही भक्ति का आधार भक्ति का आधार भक्ति का आधार प्रेम को माना गया। प्रेम को माना गया। साथ ही अगला पॉइंट जीवन के महत्व के लिए जीवन के महत्व के लिए जीवन के महत्व के लिए या जीवन आनंद हेतु जीवन आनंद हेतु आनंद हेतु राग रंग को महत्व दिया गया। राग रंग को महत्व दिया गया। कृष्ण भक्ति काव्य में जो विशेषता इसकी, इसमें राधा कृष्ण की जो लीला थी उनका वर्णन किया गया। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत राधा कृष्ण के बारे में आप अच्छे से जानते हो। रीति तत्वों का कृष्ण काव्य में निरूपित किया गया। साथ ही भक्ति का आधार प्रेम को माना गया। यहाँ पे भक्ति का आधार प्रेम को माना गया। भक्ति का आधार प्रेम को माना गया। साथ ही जीवन आनंद हेतु, जीवन को आनंद के रूप में वर्णित करने हेतु राग और रंग को महत्व दिया गया। यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगले पॉइंट हम समझने वाले हैं जो छंद रस आदि का प्रयोग कृष्ण भक्ति काव्य में किया गया, उनके बारे में हम समझने वाले हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य में कौन से छंद अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद, दोहा, चौपाई, सवेया का प्रयोग किया गया। खासकर रसखान कवि के द्वारा इनका प्रयोग देखने को मिलता है। रसखान ने अपनी काव्य में छंद, दोहा, चौपाई, सवेया का प्रयोग किया है। साथ ही अगला जो पॉइंट है अलंकार, रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया। इसके अलावा जो रस हैं कृष्ण भक्ति काव्य में, रस के अंतर्गत वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के माध्यम से रचनाएं की गई। साथ ही अगला पॉइंट जो भाषा थी कृष्ण भक्ति काव्य की, भाषा, ब्रज भाषा, मुख्य रूप से ब्रज भाषा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य की रचनाएं लिखी गई या रचनाओं का कृष्ण भक्ति काव्य के जो रचनाएं उनका वर्णन ब्रज भाषा के अंतर्गत किया गया। अब कृष्ण भक्ति काल की प्रमुख रचना और उनके रचनाकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार।
प्रमुख जो रचनाकार है कृष्ण भक्ति काव्य के वो सूरदास है, और सूरदास के बारे में कथन है कि वो जन्मांध है, यानी कि जन्म से अंधे थे। तो सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति काव्य की रचनाएं और रचनाकार के बारे में जानने वाले हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। थोड़ी सी इंक कम है इसलिए रुकना 2 मिनट। तो हम सूरदास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक हैं सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं सूरदास। साथ ही अगला पॉइंट, मान्यता अनुसार उद्धव के अवतार माने जाते हैं। सूरदास मान्यता के अनुसार उद्धव के अवतार माने जाते हैं। साथ ही जन्म अंध मतलब जन्म से अंधे हैं सूरदास, जन्मांध। इसके अलावा वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास जी। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। साथ ही अगले जो इनके टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, वो हम ज्यादा नहीं होने के कारण इसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सूरदास है कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रमुख कवि कृष्ण भक्ति काव्य के सूरदास ही हैं। साथ ही जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार उद्धव के अवतार माने जाते हैं सूरदास, तथा साथ ही सूरदास जी जन्म अंध यानी जन्म से ही अंधे हैं, ये अंधे थे। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। साथ ही इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। इनका जन्म 1478 में दिल्ली के निकट सीही में या सीही नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। साथ ही मृत्यु पर विठलदास के अनुसार, विठलदास कहते हैं इनकी मृत्यु होने के बाद
मृत्यु पर विठलनाथ के अनुसार विठलनाथ जी एक कथन कहते हैं इनकी मृत्यु पर पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो, सो लेओ। ऐसा कहते हैं विठलनाथ। और ये विठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य सूरदास जी के जो गुरु हैं उनका पुत्र है विठलनाथ। और विठलनाथ कहते हैं सूरदास जी के बारे में, जब सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है तब पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो हो, सो लेओ, ऐसा बोलते हैं विठलनाथ। यानी कि बहुत बड़े ज्ञाता थे सूरदास जी, इसीलिए ऐसी बात बोलते हैं विठलनाथ। साथ ही इनकी जो रचना है सूरदास जी की, उन रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी सूरसागर, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित एक गेय मुक्त काव्य है। सूरसागर रचना है। सूरसागर सूरसागर जो रचना है इनकी, कृष्ण भक्ति से संबंधित गेय मुक्तक काव्य। साथ ही भगवत पुराण के 10वें स्कंद से प्रभावित, भगवत पुराण के 10वें स्कंद से प्रभावित, 10वें स्कंद से प्रभावित भगवत पुराण के 10वें स्कंद से प्रभावित। साथ ही सूरसागर में कुल 12 स्कंद है। सूरसागर में कुल 12 स्कंद हैं। साथ ही जो अगली परिभाषा जो इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी है, वो ये सूरसागर जो रचना है कृष्ण भक्ति से संबंधित है, एक गैर मुक्तक काव्य है जो भगवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है या उससे प्रभावित है। और सूरसागर में कुल 12 स्कंद हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्म से लेकर इसमें मथुरा तक की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर
कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन मिलता है। साथ ही इसके अलावा इसका भ्रमर गीत प्रसंग सर्वाधिक मर्म और स्पर्शी हैं। कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन सूर सागर के अंदर मिलता है और इसका जो भ्रमर गीत प्रसंग है वो सर्वाधिक मर्म यानी कि छोटी छोटी बातों का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। साथ ही उद्धव गोपी के संवाद सगुण भक्ति का समर्थन देखने को मिलता है। उद्धव गोपी के संवाद और इसके अलावा सगुण भक्ति का समर्थन देखने को मिलता है। साथ ही इनकी अगली रचना है भ्रमर गीत। इस रचना के बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की कक्षा का समय हो चुका है, इसलिए भ्रमर गीत जो रचना सूरदास की है इसके बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो कक्षा को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही बिल्कुल मुफ्त की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।